हर हर महादेव। अभी सावन का महीना चल रहा है और कावड़ यात्रा भी चल रही है, जो सावन के महीने में ही होता है। आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। तो कावड़ यात्रा से ही एक सच्ची घटना जो मेरे परिवार में ही हुआ है, उसके बारे में आप लोगों को शिव जी का महिमा बताना चाहती हूँ। तो ये सच्ची घटना है, इसे अफवाह मत समझिएगा। ये मेरे फैमिली में ही हुआ है। तो आप लोग इनका जो भोले बाबा का ये जो वृत्तांत सुनाने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ कि मेरे बुआ हैं, उनके लड़के हैं, उन्होंने कांवड़ जो यात्रा होता है देवघर जानते हो, झारखंड में है, वहाँ जाने के लिए वो निकले, देवघर जाने के लिए। जो मेरी बुआ हैं वो शिव जी का बहुत भक्ति करते हैं, बहुत बड़े भक्ति मतलब समझ सकते हैं। वो जो हरिंद्रानंद थे, उन्हीं का टाइम में वो उनके साथ मतलब जहाँ जहाँ प्रोग्राम करते थे वहाँ वहाँ जाते थे। अभी भी वो करते ही, बहुत भजन करते रहते हैं। तो भैया जब निकले शाम को निकले कांवड़ के लिए, देवघर के लिए, और फिर वो अकेले ही गए थे, किसी के साथ नहीं, अकेले ही गए थे। तो फिर वो तो चले गए। फिर रात को घर में फूआ फूफा लोग थे वो सो गए, रात को सो गए, अच्छे से सो गए सब लोग। फिर देखते हैं मेरी बुआ का जब नींद टूटा, उनको 4-5 के बीच में नींद टूट ही जाता था, तो उस टाइम में नींद टूटा उनका। तो फिर वो अपना भगवान में ही लीन थे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, यही सब बोल रहे थे। फिर अचानक देखे कि उनका जो रूम था, वो जो खिड़की था, वो खिड़की बंद थी। फिर देखे कि उनका खिड़की जो है अचानक से खुल गया। तो उनको मतलब हुआ कि हवा कुछ आया होगा, हवा चला होगा, लेकिन वो खिड़की भी बंद थी अंदर से। लेकिन फिर भी वो खुल गई तो उनको मतलब कुछ वैसा नहीं लगा। तो फिर देखते हैं वैसे वो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव वो कर रहे थे। फिर देखे कि कुछ खिड़की पे आया। फिर उनको ध्यान गया कि क्या है, तो वो देख रहे हैं सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि ये तो शिवलिंग है। तो उनका और उनको मतलब डर सा लगने लगा, हो जाता है, तो उनको थोड़ा डर सा लगने लगा। तो फिर महादेव जो शिवलिंग है उनसे आवाज़ निकलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे बाबा, मैं तुम्हारे गुरु हूँ, मैं तुम्हारे बाबा हूँ, डरो मत। और तुम्हें एक संदेश सुनाने आया हूँ कि तुम्हारा जो बेटा गया अभी बैद्यनाथ जा रहा है, तो वो रास्ते में ही वो बीमार हो गया, वो नहीं जा पाया, मेरे पास नहीं आ पाया। तो फिर मतलब फुआ को चिंता हो गया। फिर बोले लगे फुआ कि मतलब उनको डर ही लगा, तो वो कुछ नहीं बोले, मतलब बोले ही नहीं कुछ। और फिर इतना बोल के वो भगवान जी जो शिवलिंग था, वो शिवलिंग कहाँ गया पता ही नहीं चला। खाली वही इतना बोले कि तुम्हारा बेटा मेरे पास नहीं पहुँच पाया, वो संकट में है, इतना बोल के और फिर वहाँ से चले गए। वो कुछ पता ही नहीं चला क्या हो गया, कहाँ चले गए। और पूरा वो मतलब घबराए हुए थे कि क्या हो गया, मतलब ऐसा मेरे साथ मतलब क्या हो गया। महादेव आए, हम उनको मतलब उनसे कुछ बात भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। फिर वो थोड़ा देर वैसे लेटल ही, उनको उठने का हिम्मत भी नहीं हो रहा था।
फिर वो कुछ टाइम के बाद उठे और उठकर फिर और सब लोग थे, जहाँ फूफा लोग थे और जो भाई बहन थे वहाँ पे वो गए और उन्होंने बोले कि अभी हमको ऐसा ऐसा दिखाई पड़ा। वो बोल ही रहे थे कि जो भैया कावड़ के लिए गए थे वो घर का दरवाज़ा खटखटाए, तो दरवाज़ा खटखटाए तो फिर खोले तो मतलब जो भी बोल रहे थे वो बात सच हो गया कि वो बीमार हो गए, वो जा नहीं पाए, वो चले आए। और उनको बहुत मतलब पेट में इतना दर्द कि उनको सहन नहीं हो रहा था। उनको एक छोड़ने आए, एक गए तो अकेले थे लेकिन उनको एक छोड़ने आए। तो फिर उनका इलाज मतलब घर पे जो पेट दर्द के लिए करते हैं, गर्म पानी का सेक, ये सब किए। फिर उनको बताए कि ऐसा ऐसा हुआ, तो बोले कि वो जो हेल्प कर रहे थे छोड़ने, वो बाबे तो नहीं थे, पता नहीं वो कौन थे नहीं थे, लेकिन वो आदमी छोड़ के फिर वो चले गए अपना। फिर उनका इलाज हुआ ठीक से, तो वो अभी ठीक हो गए हैं। तो ठीक हुए तो इसलिए मतलब कहते हैं कि भगवान हर समय साथ रहते हैं, कैसी भी मुसीबत आए भगवान तो साथ रहते हैं। इससे प्रूफ हो गया कि भगवान जी उनके साथ थे, तो उनको कुछ बाहर में अकेले रहने पे जानते ही कि क्या होता है आदमी को। तो भैया भी तो अच्छे से रह गए, और जो मतलब फुआ बता रहे थे वो बात भी सच हुआ कि हाँ मतलब उनका तबीयत ख़राब हो गया है और वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। तो दोस्तों आप सब लोग बोलिए हर हर महादेव। अगर ये आपको अच्छा लगे और सच्ची तो है ही, सच्चा है, मेरे घर का ही है, तो आप मेरे वीडियो में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और यदि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले ये कहानी के बारे में कि क्या क्या मतलब। थैंक यू दोस्तों।